वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का जो टाइटल है अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। तो ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और जो भी वो आपको लेकर सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी आप लोगों के लिए हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले काफ़ी लोगों के पार्टनर राइट नाउ आपकी आवाज़ को सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनको आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है जब भी वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं। और कुछ लोगों में आपकी आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा स्वीट, सेक्सी और सिडक्टिव लगती है। कुछ लोगों की आवाज़ होती है ना कि हमें उनकी आवाज़ सुनकर हीलिंग फील होती है, और कुछ लोग अपने आप को आवाज़ सुनकर बहुत ही सिड्यूस्ड फील करते हैं। तो कुछ व्यूअर्स के साथ इस पर्सन की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो आवाज़ मिस कर रहे हैं तो नो कांटेक्ट वाला मुझे यहाँ सिनेरियो लग रहा है कि काफ़ी लोगों की शायद बात नहीं हो रही है और उनको लग रहा है कि आपकी आवाज़ वो सुनना चाह रहे हैं, जैसे उनके अंदर एक क्रेविंग हो रही है। फिर यहाँ पे अगला कार्ड है कि ये पर्सन आपसे कुछ झूठ भी बोल चुके हैं। इन्होंने पास्ट में आपके साथ कोई झूठ बोला हो सकता है, जिसको लेकर वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, कुछ रेवलेशन होने वाला है, कुछ रिवील किया जाएगा। और ये पर्सन वही बताना चाह रहे हैं आपको जो उनके साथ पास्ट में हुआ है। किसी की बातों में आकर इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है तो वो भी बता सकते हैं। किसी मजबूरी में इन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया था, ये वो भी बता सकते हैं। और जिनको आपने झूठ बोलते हुए पकड़ा है, तो शायद ये अपना झूठ आपके सामने स्वीकार भी करना चाहते हैं। यानी कि इन्होंने जो गलतियां की हैं उसको ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं। तो ये पर्सन या तो थर्ड पार्टी में आज भी हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि अब ये दो लोगों का रिलेशन संभाल नहीं सकते, जगलिंग वाली सिचुएशन से ये आज़ाद होना चाहते हैं। तो शायद हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हों और आपकी तरफ लौटने का इनका मन कर रहा है। क्योंकि कलेक्टिव्स के लिए मुझे काफ़ी रीयूनियन की एनर्जी मिली है। देन यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है। अगले कुछ कार्ड्स हैं ऐसे जिसमें ये दोबारा आपके जीवन में आकर किसी तरह से थर्ड पार्टी में दोबारा जा सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से इस रिलेशन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अगले कुछ हफ्ते आपके लिए सावधानी से भरे होने चाहिए। आने वाले कुछ दिनों में मार्स एंड मरकरी, मंगल और बुध, ये दोनों घमासान मचाने वाले हैं। काफ़ी लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत एक्टिव हो जाएगा। कुछ ऐसे लोगों की तरफ आपके पर्सन अचानक से अट्रैक्ट हो सकते हैं जो बहुत ही यूथफुल एनर्जी से भरे हों। जैसे यंग लोग होते हैं, एनर्जी से भरे रहना, फन लविंग लोग, सोशल बटरफ्लाई,
जिन्हें बहुत अच्छा लगता है गेट टुगेदर्स करना, पार्टीज़ करना, या अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाना, तो अगले कुछ दिनों में ये चाहते हैं कि आप भी इस इंसान को कंपनी दो। अगर ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं कहीं दोस्तों के साथ बाहर जाने का, तो ये विजुलाइज कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस को कि आप इनके साथ हो। ये एनर्जी ना आपके अंदर भी आने वाली है कि आपका कोई डेट पर जाने का मन करेगा, या कहीं प्लानिंग कर रहे हो, किसी ट्रैवलिंग स्पॉट पे आप जाना चाहते हो, किसी ऐसी जगह पे घूमना चाहते हो जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, और आप चाह रहे थे कि मेरे पर्सन मेरे साथ वहाँ घूमने जाएं। शायद आप दोनों का रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी हो सकता है। अब मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके रिश्ते में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि उनको ब्लॉक नहीं किया गया। हाँ, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लेकिन रिश्ता टूटा नहीं है, तो इनके लौटने का जो टाइम है वो काफ़ी नज़दीक है। चाहे ये अगले 5 दिनों में भी लौट सकते हैं, 16 दिनों में भी लौट सकते हैं, 21 दिनों में भी लौट सकते हैं, और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि 11 वीक्स लग सकते हैं मिनिमम। तो टैरो में जो कार्ड्स हैं वो डेफिनेटली बैक एंड फोर्थ एनर्जी को आपके पर्सन के लिए दिखा रहे हैं कि एनर्जी इनकी हाइपर एक्टिव हो रही है। कुछ भी कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कर रहे हैं, अपने आप को लूज आउट नहीं करना चाहते कि आपके सामने वो कमज़ोर ना पड़ जाएं। तो अभी टैरो के अंदर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बैलेंस और किस्मत के पहिए को एक सही दिशा में घूमता हुआ दिखा रहे हैं। कभी कभी किस्मत हमारी कब चमक जाए, कब हमारा भाग्य खुल जाए, कब हमें बैठे बिठाए वो सब चीज़ें मिल जाए जो हमने किसी दफ़ा सोच रखी थी कि काश मेरी लाइफ में ऐसा हो। तो कुछ लोगों के लिए अपने पर्सन से जुड़ा कोई भी विश है आपका, कोई इच्छा है आपकी, वो इन दिनों में पूरी हो सकती है। अगले 5 दिन, 16 दिन, 21 दिन, या कमिंग 11 वीक्स, आने वाले 11 हफ्ते। अब मुझे यहाँ पे ना कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन का दिल का जो हाल है वो इन मैसेजेस में क्या है। अगर आपको भी कोई चैनलिंग होती है, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऑफिस जा रहे हो या घर में ही कुछ कर रहे हो, और अचानक से ध्यान चला जाता है पार्टनर की तरफ, और उस वक्त फिर आप उस काम को होल्ड पे डाल देते हो कि मैं ये काम बाद में कर लूँगा, पहले मुझे ये जो फील हो रहा है मैं ये काम उसकी तरफ ध्यान दूँ। तो जो आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, जो विज़न आते हैं, या उस टाइम आपकी जो इंट्यूशन आपको बता रही होती है, आपने उसे ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि आपके लिए अगले कुछ दिनों में अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना और स्लो डाउन करने की एनर्जी है। आप हाइपर एक्टिव फील करोगे। अगर आप ऑलरेडी इमोशनल पर्सन हो तो अगले कुछ दिनों में आपको बहुत मन करेगा इन्हें मिलने का, इन्हें देखने का, इनके पास जाने का, या फिर आप इनकी फ़ोटो से बातें करोगे, इनके पुराने मैसेज देखकर कुछ जस्टिफिकेशन मांगोगे। तो आपको ये सब नहीं करना। आपको
कंट्रोल रखना है। ये नहीं है कि आप उनको दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार या 100 बार चेक कर रहे हो। 3-4 बार नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा देखते हो, किसी को स्टॉक करते हो या फिर उनके बारे में कहीं ना कहीं से पूछते रहते हो, तो थोड़ी लगाम आपको लगानी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो मैंने आपको टाइम दिया है कमिंग 5 डेज़ का, 11 डेज़ का, कुछ लोगों में 16 दिन भी है और 21 दिन भी है। 11 डेज़ का टाइम 11 वीक्स का टाइम है, 11 दिन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 11 हफ्ते है। पैशनेट आपकी तरफ इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है और उनको लगता है आप जैसे हम्बल और लॉयल पर्सन के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। वो केवल इस रिश्ते को सेक्सुअल बनाना या केवल इस रिलेशन में सेक्सुअल एनर्जी के बारे में सोचना, उन चीज़ों से ये बाहर आना चाहते हैं। वो आपको कोई ऑफर भी दे सकते हैं। और जिन लोगों के पार्टनर को किसी तरह का कोई एडिक्शन है, जैसे कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे मुझे अल्कोहलिक लग रहे हैं, कोई नशा करना, कोई शराब वगैरह पीना या स्मोकिंग करना, सिगरेट वगैरह पीना या हुक्का वगैरह पीना, तो ये अगर ऐसा करते हैं, अगले कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें ये ज़्यादा इंडल्ज होंगे, इनकी एनर्जी इनको इस तरफ ज़्यादा लेकर जाएगी। और जिन लोगों के पार्टनर को झूठ बोलने में बहुत मज़ा आता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ दिन ये अपने किसी रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है उसको झूठ बोलकर आपकी तरफ आ सकते हैं। आपके लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को निकालने के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे थर्ड पार्टी से यहाँ पे लग भी रहा है कि काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में इतनी दूरी आ गई है कि अब आपको रात दिन टैरो रीडिंग सुननी पड़ती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो सुबह उठते ही, शायद जब बेड पर ही होते होंगे, तो सुबह उठते ही इनकी मॉर्निंग फीलिंग्स चेक करते हैं, टैरो रीडिंग सुनते हैं। और कई बार तो देर रात इतनी वीडियोस देखते हो आप टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, कि आपको ना हेडेक होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कोई वे आउट नहीं निकाल पा रहे, आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। तो कलेक्टिव्स के लिए यहाँ जो चैनल्ड मैसेज आए हैं आपके पर्सन के, उसमें पहला मैसेज है, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो? प्लीज़ बताओ। तो अगर आपको लगता है कि इन्हें बात करनी चाहिए या आपको इस पर्सन को बताना चाहिए कि तुम्हारी इस वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ या मुझे तुम्हारी कई बातें अच्छी नहीं लगती, अगर तो ये बहुत ही जल्दी अपनी बात सामने बता देते हैं, ये भी नहीं देखते कि मैंने कौन सी बात कही है, कहीं सामने वाले का दिल ना टूट जाए, तो आपको इन्हें बोलना पड़ेगा। और अगर ये पर्सन ऐसे हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते, आपके मन में ये आता है कि ये मुझे प्यार तो करते हैं लेकिन ये बोलने से अपने आप को रोकते हैं, तब भी आप इन्हें कन्फेस करो कि जो तुम्हें मुझसे बोलना है, तुम्हें दिल खोल कर मुझे बताना पड़ेगा, ताकि हम दोनों इस रिलेशन में कोई सोल्यूशन निकालें। क्योंकि जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, आपस में बातचीत नहीं होगी, तो कैसे मालूम चलेगा कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो अगर आप इनसे किसी भी बात के लिए नाराज़ हुए हो या आपको इनका कोई सीक्रेट पता चला है कि ये थर्ड पार्टी में आज भी हैं,
और अभी तक ये वहाँ से अपने आप को कंप्लीटली उस रिलेशन से एंड करके वापस नहीं आए, तो वो भी आपको कन्फेस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, यू आर माई क्यूट टेडी बियर। आपको ये प्यार से अपना टेडी बियर बोलते होंगे, या फिर इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा जो टेडी बियर हो। तो अगर वो गिफ्ट आपके पास आज भी संभाला हुआ है और आप जब भी उस गिफ्ट को देखते हो आपका एकदम से मन भर जाता है, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कभी तो आपकी आंखों से आंसू भी टपक जाते होंगे कि एक वक्त पर ये मुझे इतना पैम्पर करते थे, मेरी खुशियों का ध्यान रखते थे, मुझे छोटे बड़े गिफ्ट देते थे, मुझे हंसाते थे, मेरे प्यार को समझते थे, मेरे लिए अपने दूसरे कुछ कामों को साइड पे रख देते थे, लेकिन मुझे इग्नोर नहीं करते थे। अब इनको मेरा प्यार ही नहीं नज़र आ रहा। तो शायद आप ना अंदर से हर्ट हुए हो, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को अब जाकर महसूस हो रही हैं। तो वो कोई इमोशनल बर्डन अब आपको नहीं देना चाहते। उनको लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी इस इंसान को बहुत ज़्यादा रुला दिया है, इस इंसान को मैंने इतना ज़्यादा परेशान किया है अपनी वजह से कि अब मैं इसकी लाइफ में लौटूं तो खुशियां लेकर लौटूं। और शायद ये नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलने आएंगे, हो सकता है ये कोई टेडी बियर ही लेकर आ जाएं आपको गिफ्ट करने। तो जो मुझे दिख रहा है मैं वो यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, want to kiss you and hug you tight very soon, sweetheart, I'm coming back to you। ये तो मुझे फिजिकल एनर्जी के साथ साथ एक क्यूट एनर्जी भी लग रही है। कुछ लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी में है कि वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लौटें कि आते ही वो आपको किस दें, वापस आते ही वो आपको बाहों में भर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी इस रिलेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है। और अगर इस रिश्ते में लंबा टाइम हो गया है बिना बात किए, बिना एक दूसरे को देखे, बिना एक दूसरे को फिज़िकली टच किए, तो वो आप और इनके बीच की दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इन्होंने प्लान कर लिया है कि ये जब भी लौटेंगे तो इसी तरीके से आपको अपना प्यार शो करेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है, आई नो दैट यू स्टॉक ऑन मी बट यू शो दैट आई डू नॉट एग्जिस्ट। वाओ, ये भी अगेन फैंटास्टिक मैसेज है। कुछ लोगों के पार्टनर को फील होता रहता है कि आप उनको ऑनलाइन स्टॉक करते हो, चेकिंग एनर्जी है, चेकआउट करते रहना, या फिर इनको कहीं ना कहीं से किसी से पता लगा होगा कि आप उनके बारे में पता कराते हो। अगर इनका कोई दोस्त है तो आपने कभी बोला होगा कि हाँ मैं उनको ऑनलाइन देखती हूँ या देखता हूँ, तो वो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और अगर मैं किसी और नंबर से या आईडी से उन्हें चेक करूं तो वो ऑनलाइन रहते हैं। अगर आपने ये किसी को बताया है तो हो सकता है उस इंसान ने आपके पार्टनर को बताया हो कि तुम्हारी पार्टनर ने मुझे ये बताया था कि तुम इतना ऑनलाइन आते हो लेकिन तुम अपने पार्टनर को रिप्लाई नहीं करते। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आपने किसी को भी नहीं बताया, आप एक स्नीकी तरीके से, एक रहस्यमय तरीके से, मिस्टीरियस वे से इनके ऊपर नज़र रखते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। आपको इनका सोशल मीडिया देखकर कभी कभी मन में
एक उम्मीद आती है, एक आशा बनी रहती है कि ये मेरी लाइफ में लौटेंगे। शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इसी तरीके से, या फिर आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि जब भी मैं इनको बात नहीं कर पाती, तो अगर मैं चोरी से चुपके से इनका सोशल मीडिया देख लूँ, ये मुझे कहीं से भी ऑनलाइन दिख जाए, तो मुझे उसी में खुशी मिल जाती है और मेरा मन सेटिस्फाई हो जाता है। कुछ लोगों का ये सिस्टम होता है, सबका तो नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में भी रहकर, नाराज़ होकर भी अपने प्यार को इसी तरह चोरी चोरी छुप छुप कर देख कर ही मन को शांत कर लेते हैं। ये इमोशनल लोगों की एनर्जी होती है, जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिनके अंदर दूसरों के लिए बहुत प्यार होता है, बहुत केयर होती है, बहुत रिस्पेक्ट भी होती है। और कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में वो उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी मानते हैं कि अगर रोज़ दिन नया चढ़ता है, एक नई सुबह आती है, तो क्यों ना हर दिन ये सोचकर मैनिफेस्ट किया जाए कि एक दिन वो भी आएगा जब ये मेरी लाइफ में लौटेंगे। तो शायद आप एक होपफुल पर्सन हो, आप में उम्मीद है, आप में भरोसा है, आप अपने ऊपर भी भरोसा रखे हो और यूनिवर्स की एनर्जी पे भी आपको ट्रस्ट बन गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मुझे ज़ोडिएक साइन का कार्ड मिला है, जिसमें सारे ही साइंस दिख रहे हैं। कलेक्टिव्स के लिए तो गाइस ऑल साइन रीडिंग होती है, लेकिन कई बार कुछ स्पेशल एनर्जी कुछ पर्टिकुलर साइंस की हाई रहती है। लेकिन इस वाले कलेक्टिव जनरल टैरो रीडिंग में फायर एलिमेंट की राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट की राशियाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ एलिमेंट की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देन लास्ट में बचता है एयर एलिमेंट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस राशि, तुला, मिथुन और कुंभ राशि। तो सारी ही राशियां हैं। और मुझे यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड अगला मिला है और पीछे पटाखे फूट रहे हैं। सो ये अगेन व्हाट अ कोइंसिडेंस कि यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दिया है कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में इस रिलेशन के अंदर एक न्यू बिगनिंग आ रही है। ये पीछे जो पटाखे जल रहे हैं ना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव ओमन है। बहुत लोगों को कई बार यूनिवर्स के साइन डिकोड नहीं करने आते, लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हीलर्स होते हैं, एम्पाथ होते हैं, इंडिगो चाइल्ड हैं या स्टार सीड्स हैं, आप इन्हें किसी भी लेबल में डाल लो, लेकिन जो कोर है एनर्जी का वो स्पिरिचुअलिटी ही है। तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है राइट नाउ। अगला मैसेज है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इस पर्सन को किसी और इंसान से अबैंडनमेंट फील होने वाली है। इनको कोई और व्यक्ति अगले कुछ हफ्तों के अंदर लाइफ से कट करने वाला है। ऐसे जैसे कैंची से हम किसी धागे को काट देते हैं, जब हमें लगता है कि उस धागे की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस कैंची से हम उस धागे को कट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की आई डोंट नो क्यों बार बार एनर्जी आ रही है। विक्ट्री का कार्ड आ गया, पीछे पटाखे बजने शुरू हो गए हैं, फायर क्रैकर्स चल रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। तो सेलिब्रेशंस आर डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। और सेलिब्रेशंस की एनर्जी अगर आपको भी फील होने लगी है, तो फिर ये बहुत बड़ा साइन है।
नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी कहीं बिजी हूँ, तुम्हें आकर बताऊंगा कि कहाँ बिजी था। वाओ, सच अ क्यूट मैसेज। हो सकता है किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर आपके पर्सन का फोकस है। हो सकता है ये अभी अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, करियर हो, मेंटल पीस हो, बैलेंस हो, या इनको भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन फील होने लगा है। जब इंसान की लाइफ में चेंजेस आते हैं, कुछ लोग तो फील कर लेते हैं, कुछ लोग बदलना नहीं चाहते, लेकिन ये बदलने की एनर्जी में कदम रख चुके हैं। तो ये जहाँ कहीं भी बिजी हैं, ये आपको आकर बताएंगे कि ये कहाँ बिजी थे। अगर ये बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो शायद करियर को राइट नाउ फोकस बना लिया है और उसी पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और अगर ऐसा ये कुछ नहीं करते, ना ही ये जॉब करते हैं, ना ही इनका कोई बिजनेस है, अभी ये स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में है, तो हो सकता है कि इन्होंने अपने पढ़ाई को अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है और ये नहीं चाहते कि जब तक ये किसी तरह का कोई टारगेट है या कोई ड्रीम है उसको अचीव ना कर लें, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। किसी चीज़ को कंप्लीट करके ही आपकी तरफ आएंगे। और अगर ये किसी दूसरे शहर से हैं, किसी दूसरे कंट्री से हैं और इनको लगता है कि मुझे ट्रैवलिंग करके आना है, तो शायद पहले ये इतना ज़्यादा अपनी लाइफ के बाकी कामों को निपटाना चाहते हैं कि इनको जब आपकी तरफ आना पड़े तो इनको मन में किसी तरह का इनसिक्योरिटी ना फील हो, कोई डाउट ना रहे कि मैंने वो काम नहीं किया था या मेरा वो प्रोजेक्ट ना रह जाए। तो कुछ तो है, आई डोंट नो क्या है, बट समथिंग इज डेफिनेटली देयर। नेक्स्ट मैसेज है, एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि सब कुछ पहले जैसा कर दूं, बस तुम मेरा साथ देते रहना, मुझे सच में तुमसे प्यार है, कैसे बताऊं, आई लव यू। वाओ, एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूं। तो ये उन लोगों के पार्टनर के अंदर एक एनर्जी है कलेक्टिव्स के लिए, जिसमें हमेशा आप एफर्ट करते रहे हो और जब आपने इनके हिस्से का एफर्ट मांगा कि तुम अपनी तरफ से तो कुछ करके दिखाते नहीं हो, ना बोलते हो, तो मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं। तो इनके मन में डेफिनेटली वो एनर्जी आ रही है कि अब इन्हें कुछ आपके लिए करना है। वो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, शायद आने वाले टाइम में ये आपको अपने आप रिवील हो जाएगा, या फिर मैं कोई अपडेट वीडियो अगले कुछ दिनों में लेकर आऊँगी अगेन कलेक्टिव्स के लिए, जहाँ हम चेकआउट करेंगे कि कहाँ तक इनकी सोच बदल रही है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई कांट रेजिस्ट ऑफ यू। आप हमेशा इनके दिमाग में छाए रहते हो, ये जितना भी रोकने की कोशिश करें या अपने आप को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, हमेशा आप इनके दिमाग में रहते हो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं वो लौटेंगे तो सही, चाहे कितना भी घमंड करें, कितना भी ड्रामा करें, कितने भी नखरे दिखाएं, कितना भी एटीट्यूड में रहें। घमंड तो एक ना एक दिन इंसान का टूटता ही है, इनका भी टूटेगा। और इन्होंने मन बनाया है आपकी तरफ आने का, लेकिन ये शो नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे वीनस की एनर्जी और मार्स की एनर्जी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में बढ़ती हुई देख रही हूँ। वीनस एनर्जी है हमारी फेमिनिन एनर्जी, मार्स एनर्जी है हमारी मैस्कुलिन एनर्जी।
तो ये एनर्जी अगर आपकी अगले कुछ हफ्तों में बढ़ जाती है तो आपका डेफिनेटली रिलेशन जो है ना बैलेंस में आएगा, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हमेशा बैलेंस में होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। अगर ऐसा होता है तभी लोगों की लाइफ में सेपरेशन आता है, अचानक कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। और ये जो दो प्लैनेट्स हैं वीनस एंड मार्स, इन दोनों का शुभ स्थिति में होना, अच्छी पावर में होना, डिग्निटी में होना आपके हॉरोस्कोप में भी डिपेंड करता है। नहीं बना हॉरोस्कोप या नहीं आपको अपने एक्चुअल बर्थ डिटेल्स मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरनेट पे जाओ, वीनस एनर्जी को सर्च करो, फेमिनिन एनर्जी को सर्च करो और वहाँ पे बताई गई जानकारी को लाइफ में अपनाना शुरू करो। उसी तरीके से मैस्कुलिन एनर्जी को सर्च करो, मार्स एनर्जी को सर्च करो और वहाँ जो जानकारी दी है, जो भी गाइडलाइंस वहाँ दिए हैं, आप उन्हें फॉलो करो और फिर देखो लाइफ में कैसे रिलेशनशिप बैलेंस होते हैं। अभी इस रीडिंग में जो मुझे नज़र आया है, मैंने आपको कलेक्टिव्स के लिए पूरी जानकारी दे दी। अच्छी लगी रीडिंग तो कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में आने वाले वीडियो का टॉपिक भी डाल दो गाइस, ताकि मुझे आसानी हो जाए वीडियो लाने में कि अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो। और कलेक्टिव रीडिंग देखना चाहते हो या पिक ए कार्ड देखना चाहते हो, अपने सजेशन ज़रूर डालिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का जो टाइटल है अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। तो ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और जो भी वो आपको लेकर सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी आप लोगों के लिए हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले काफ़ी लोगों के पार्टनर राइट नाउ आपकी आवाज़ को सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनको आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है जब भी वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं। और कुछ लोगों में आपकी आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा स्वीट, सेक्सी और सिडक्टिव लगती है। कुछ लोगों की आवाज़ होती है ना कि हमें उनकी आवाज़ सुनकर हीलिंग फील होती है, और कुछ लोग अपने आप को आवाज़ सुनकर बहुत ही सिड्यूस्ड फील करते हैं। तो कुछ व्यूअर्स के साथ इस पर्सन की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो आवाज़ मिस कर रहे हैं तो नो कांटेक्ट वाला मुझे यहाँ सिनेरियो लग रहा है कि काफ़ी लोगों की शायद बात नहीं हो रही है और उनको लग रहा है कि आपकी आवाज़ वो सुनना चाह रहे हैं, जैसे उनके अंदर एक क्रेविंग हो रही है। फिर यहाँ पे अगला कार्ड है कि ये पर्सन आपसे कुछ झूठ भी बोल चुके हैं। इन्होंने पास्ट में आपके साथ कोई झूठ बोला हो सकता है, जिसको लेकर वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है कुछ रेवलेशन होने वाला है, कुछ रिवील किया जाएगा। और ये पर्सन वही बताना चाह रहे हैं आपको जो उनके साथ पास्ट में हुआ है। किसी की बातों में आकर इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है तो वो भी बता सकते हैं। किसी मजबूरी में इन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया था, ये वो भी बता सकते हैं। और जिनको आपने झूठ बोलते हुए पकड़ा है, तो शायद ये अपना झूठ आपके सामने स्वीकार भी करना चाहते हैं, यानी कि इन्होंने जो गलतियां की हैं उसको ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं।
तो ये पर्सन या तो थर्ड पार्टी में आज भी हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि अब ये दो लोगों का रिलेशन संभाल नहीं सकते, जगलिंग वाली सिचुएशन से ये आज़ाद होना चाहते हैं। तो शायद हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हों और आपकी तरफ लौटने का इनका मन कर रहा है, क्योंकि कलेक्टिव्स के लिए मुझे काफ़ी रीयूनियन की एनर्जी मिली है। देन यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है। अगले कुछ कार्ड्स हैं ऐसे जिसमें ये दोबारा आपके जीवन में आकर किसी तरह से थर्ड पार्टी में दोबारा जा सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से इस रिलेशन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अगले कुछ हफ्ते आपके लिए सावधानी से भरे होने चाहिए। आने वाले कुछ दिनों में मार्स एंड मरकरी, मंगल और बुध, ये दोनों घमासान मचाने वाले हैं। काफ़ी लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत एक्टिव हो जाएगा। कुछ ऐसे लोगों की तरफ आपके पर्सन